नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा से अशोक परिहार जी हैं, जो कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। प्रिंसिपल का पद छोड़कर आप राजनीति के लिए इस्तीफा दे दिए। जी मैम, मैंने देखा कि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारे विद्यार्थी से लेके हर आदमी परेशान है, और मैं स्वयं भी परेशान रहा, और मेरे साथी लोग भी काफ़ी बीजेपी वालों से काफ़ी परेशान रहे। आप तो एक शिक्षक हैं, आपको क्या परेशानी रही है? जी, किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण करवा देना, इधर उधर फेंकवा देना, फिर उसको परेशान करना, अनावश्यक कार्य करवाना, इस टाइप से इन्होंने काफ़ी परेशान किया लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही विधायक बन के लोगों की मदद करूं, लोगों के काम करवाऊं, समाज सेवा करूं, इसलिए मैंने फिर इस्तीफा देके। इससे पहले कभी चुनाव वगैरह किया है? मैंने 2008 में कांग्रेस पार्टी से टिकट की डिमांड की थी, और उस दौरान भी कमलनाथ जी के कार्यक्रम में मैं अपनी गाड़ियों के काफ़िले के साथ सागर में सभा में गया था। तो उस दौरान मुझे टिकट 2008 में नहीं मिल पाया, क्योंकि ये रिजर्व सीट हो गई थी, इसीलिए मैंने कोशिश की थी। तब से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और कांग्रेस से कब से जुड़े हैं? चूँकि हमारा परिवार यहाँ 9वीं पीढ़ी है बीना में, और हम जन्मजात कांग्रेसी लोग हैं। अच्छा जी, शुरुआत से ही परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी रही हों, कितनी भी संघर्षमय धरातल पे हम लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी पार्टी नहीं बदली। तो तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, कितनी मजबूत? हमारे यहाँ तैयारियाँ बढ़िया चल रही हैं। पूरी 232 पोलिंग है बीना क्षेत्र में, और 232 पोलिंग पे सब लोगों के, हम लोगों के पास सबकी जानकारी है, किसको हमने BLA बनाया है। हर पोलिंग पे 5-5 लोग हमारे ऐसे अभी भी तैयार हैं। मंडलम के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष, सभी लोगों के कांटेक्ट है, सबकी सूची बना चुके हैं हम लोग, और पूरी तैयारियां हैं इलेक्शन की। किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बड़े बड़े उद्योग हैं, रिफाइनरी है, NTPC है, JP पावर प्लांट है, परंतु यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है। अच्छा, इन उद्योगों में जिन जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है, उन लोगों को भी रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे बीना क्षेत्र में आज तक कोई तकनीकी महाविद्यालय नहीं है, जबकि तकनीकी महाविद्यालय यहाँ होना बहुत आवश्यक है युवाओं के लिए। तीसरा मुद्दा ये है कि स्टेडियम होना चाहिए, जो आज तक स्टेडियम के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके साथ साथ हम लोग हमारे यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए काफ़ी लॉलेसनेस है, अराजकता टाइप की कहीं कहीं फैल जाती है, और लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपराध होते रहते हैं, महिलाओं बच्चियों के प्रति भी अपराध होते हैं, हत्याएं भी होती हैं। तो इन सबको मैं ये देख रहा हूँ कि यदि मैं स्वयं राजनीति में आया हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत शांति बनी रहे शहर में, और हर काम बढ़िया बिना किसी को डराए धमकाए दबाए होता रहे। क्योंकि यहाँ लोगों, मैंने देखा है, लोग डराते हैं, धमकाते हैं, राजनीति में आ गए हैं तो लोगों का अपना काम निकलवाने के लिए अनावश्यक लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लगातार मजबूती से बीजेपी जीत भी रही है, तो इस बीच कांग्रेस को कहाँ पर देख रहे हैं आप? एक्चुअली मैडम क्या है कि यदि टिकट सही होता है, योग्य व्यक्ति को यदि टिकट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से ये कभी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही गढ़ था। लेकिन कुछ गलतियाँ टिकट वितरण में हो जाती हैं, और कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण कुछ फूल छाप कांग्रेसी भी हैं। इसके कारण बीजेपी यहाँ आ जाती है। अभी देखिए आप, हाल ही में 462 वोट से बीजेपी जीती है। कोई जीत नहीं होती है, जीती जिताई कांग्रेस पार्टी हार गई, कुछ वीकनेस कहीं ना कहीं से। और फिर आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग मैनिपुलेशन भी कर देते हैं, और कुछ धनराशि भी इधर उधर बांट देते हैं लोगों को। तो
ये गलत है, ऐसा नहीं करना। सत्ता को एक बार बरगलाया जा सकता है, सपना दिखाकर उसे भटकाया जा सकता है, लेकिन बार बार ऐसे हो रहा है तो कैसे सामना कैसे करेंगे? इस बार हम लोग बहुत मजबूती से खड़े हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। सब कैंडिडेट एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं और हर स्तर पे, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक पे, ऊपर से लेके बूथ लेवल तक पे हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार 100% जीतेगी और जीत का परचम लहराएगी और स्टेट में भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी बनेंगे बिल्कुल इस बार। आपको कितनी उम्मीद है कि भरोसा करेगी पार्टी आपके ऊपर? मुझे 90% उम्मीद है मैडम कि मेरे साथ यहाँ के, चूँकि मैं स्थानीय आदमी हूँ और यहाँ जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया आज वो वयस्क हो गए हैं, अभिभावक बन गए हैं और वो सभी संपर्क में हैं। उनके पिताश्री, उनके अभिभावक लोग भी हमारे संपर्क में हैं और वो बच्चे भी संपर्क में हैं, युवा हो गए हैं जो वोटर हैं, वो सभी लोग मेरे साथ हैं और वो मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन आपको तो वोट जीतने के लिए हर वर्ग और हर समुदाय, हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। सिर्फ एक युवाओं को लेकर ही तो आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं, है ना? वैसे भाजपा तो दावा करती है कि बहुत विकास किया, मैंने रोड दे दी है, लाडली बहना अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है भाजपा की तरफ से। नहीं, हमारे पास भी नारी सम्मान योजना है। हमारे कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए हैं, उन 11 वचनों के आधार पर वोटर हमसे जुड़ा हुआ है। निचले तबके का वोटर भी हमसे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, हर महिलाएं, बच्चियां, सब हम पार्टी से, हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ज़िले का मुद्दा देखिए आप मैडम, बहुत सालों से चल रहा है और ये लोग भी स्टेज पे घोषणा करके गए थे कि हाँ हम ज़िला बनवा देंगे। तो जो ज़िला नहीं बना है, वो पब्लिक ये चाहती है कि ज़िला बनाए, तो हमारी पार्टी आते ही साथ ये भी काम करेगी ज़िला बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की। जो यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है, बहुत परेशान है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं और यदि कभी कभी कहीं कोई मुआवजे की मांग करता है तो उसको काफ़ी परेशान होना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ते हैं कार्यालयों की। तो बेरोजगारी ज़्यादा है मैडम जी। अगर भरोसा करती है पार्टी आपके ऊपर, टिकट आपको मिलता है और क्षेत्र की जनता भी आपको विधायक चुन लेती है, आप पर भरोसा करती है, तो आप सबसे पहले क्या देंगे क्षेत्र को? सबसे पहले मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोज़गार मिल सके। और उसके साथ साथ ये जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मुद्दे गिनाए थे, इन चीज़ों के माध्यम से, जैसे तकनीकी महाविद्यालय यदि यहाँ खुलता है तो उसके कारण लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन मिल जाएगी। प्रोफेशनल एजुकेशन मिलने से लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिलने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी जी। चुनाव को लेकर ही वजह थी सर, सिर्फ कोई और भी खास वजह थी? बस केवल मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि लोग बाग राजनीति में पहुँचने के बाद समाज को भूल जाते हैं, क्षेत्र की जनता को भूल जाते हैं, ठीक से उनसे बात नहीं करते। चूँकि मैं क्षेत्र में रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी रहा हूँ, 36 साल की मैंने सेवा की है और अच्छे अच्छे राजनीतिक लोगों को ऐसे देखा है वो जनता को महत्व ही नहीं देते। तो मैंने देखा जब जनता ही, मतदाता ही नेता बनाती है, विधायक बनाती है, तो फिर इनको तमीज़ से बात करना चाहिए, लोगों से उनके काम करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि जनता के काम कर सकूँ, जनता से प्रेम से बोल सकूँ, उनके काम आ सकूँ, समाज सेवा कर सकूँ। इसलिए मैंने फिर इस्तीफ़ा देके इस क्षेत्र में आ गया, राजनीति के क्षेत्र में आ गया। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी हलचल तेज होती जा रही है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डिपेंड करता है क्षेत्र की जनता पर कि वो क्या फैसला लेगी, किन मुद्दों पर अपना वोट डालेगी, किस पर अपना भरोसा करेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहें द दस्तक 24।